भोजन खाने में आ रहा है इसलिए जरूरी नहीं कि तुम सदा तुम्हारा भोजन मिलता रहेगा, लेकिन जिसको भोजन बनाना आता है वो कभी भूखा नहीं मर पाएगा, क्योंकि बनाना आता है। दो व्यक्ति हैं, एक को खाना आता है बनाना नहीं आता, और एक को बनाना आता है खाना तो आएगा ही आएगा। दोनों में सुखी कौन है? जिसको बनाना आता है। बनाने आता है जिसको, वो सुखी है, और जिसको मात्र खाना आता है वो किसी ना किसी दिन धोखे में पड़ेगा। आजकल यही हो रहा है। एक अपने यहां चलता है ना, भारत की एक बहुत अच्छी परंपरा थी, अशुद्धि में लोग महिलाएं भोजन नहीं बनाती, घर का कोई काम नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे, झाड़ू भी नहीं लगाते थे, पानी भी नहीं भरे, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। शास्त्रों के अनुसार घर का एक कमरा महिलाओं के लिए अलग से होना चाहिए, जहां पर मात्र अशुद्ध महिलाएं ही रहती हैं। उसमें वो किसी से वार्तालाप नहीं, मौन रहती हैं 3 दिन तक, किसी की शक्ल भी नहीं देखती, कोई उनको भी नहीं देखता, शक्ल भी नहीं देखते, उनको भी कोई नहीं देखता, और अलग कमरे में रह करके, यहां तक कि शास्त्रों के अनुसार देखें तो भोजन भी करती हैं तो बर्तनों में नहीं करती, मिट्टी के बर्तनों में करेगी और वो फेंक देगी। उस अवस्था का भोजन करने वाला व्यक्ति का बर्तन अग्नि से भी शुद्ध नहीं होता। अग्नि से भी शुद्ध, अग्नि से दुनिया चीज शुद्ध हो जाती है, लेकिन उस अवस्था में बर्तन में भोजन करने वाला अग्नि से भी शुद्ध नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो बर्तनों में उपयोग किया है वो तोड़ करके फेंक दो, किसी काम के लिए। और भोजन की व्यवस्था बना दी उस समय मात्र इसलिए खाना भोजन है। पहली बात तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ यही कहा, 3 दिन तक उपवास रखो, 3 दिन तक उपवास रखने को कहा। पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं, फिर भी यदि शक्ति नहीं है तो रूखा भोजन, कांजीर, छाछ, इनको खा करके 3 दिन व्यतीत करो। किसी को भी देखना नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं। ये व्यवस्थाएं पहले थी। अब आज लोगों से पूछो, क्योंकि पहले सबसे बड़ा संयुक्त परिवार का ये लाभ था। संयुक्त परिवार से व्यक्ति इस पाप से बच जाता था, क्योंकि पूरे परिवार एक साथ रहते थे। एक यदि हो जाएगा तो दूसरे है, लेकिन अब एकल परिवार में ये समस्या आ गई। एकल परिवार में लोग प्रश्न करते, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, होटल में खाऊं, वहां और अशुद्ध। आज जितने नौकरी पेशा वाले हैं, सभी की तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर अशुद्ध परिवार महिलाओं का बना हुआ भोजन करने लगे। माताएं बच्चों को कराने लगी। माता अपने बच्चों को अशुद्धि में भोजन बना के कराने लगी, घर के सारे काम करने लगी, क्योंकि दूसरा घर में कोई है ही नहीं। दूसरा घर में कोई है ही नहीं, करें क्या? बच्चे भूखे बने होटल में खाएंगे। ये समस्या जब जयपुर में ये हमारे लिए प्रश्न आए थे, 1-2 स्थानों पर और ऐसे प्रश्न आए, बोले महाराज फैसला करो कि हम होटल में जाके खावें या घर की महिलाओं के अशुद्धि का खावें। होटल में भी वही है, जो बनाने वाली है कोई वो 3 दिन की छुट्टी पे थोड़ी रहती है। मैंने कहा भैया मैं तो ना हाँ कहूंगा, जो चीज आगम से सम्मत नहीं रहती है
उस चीज को मैं कभी कोई नया रास्ता नहीं निकालता, मैं तो मौन रह जाता हूं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं अपने आप में दलाली में काले हाथ क्यों करूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं बोरिंग के पानी से अभिषेक करूं कि नहीं करूं। मैंने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो इतना बोलूंगा कि कुएं के पानी से अभिषेक होना चाहिए। महाराज कुआं है ही नहीं, किलोमीटरों से नहीं है ही नहीं कुआं, तो वह दूसरा रास्ता क्या है। मैंने कहा इसका तो दूसरा रास्ता मैं नहीं बता पाऊं, क्योंकि रास्ता गलत है। तो महाराज हम तो करते हैं, तो मैंने कहा मैं मना भी नहीं करूंगा, नहीं तो जो कर रहे हो वो और खत्म हो जाए। और हाँ भी नहीं करूंगा, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन। फिर मैंने बहुत दिन के सोचने के बाद समाज को उपदेश दिया। मैंने की पहली भूल है कि आपके जीवन में ऐसी समस्या क्यों आई, क्योंकि आप संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे। एक पाप हो रहा है संयुक्त परिवार में न रहने से। संयुक्त परिवार में रहते समस्या होती नहीं। दूसरा कार्य है कि अब महाराज जी ये तो अब पुरानी बातें हैं, ये तो हमारा आप छोड़ो मत, हम संयुक्त परिवार में तो रह नहीं सकेंगे, हमारी पटरी बैठेगी नहीं, कोई दूसरा रास्ता बताओ। फिर एक रास्ता जयपुर में कई स्थानों पर निकाला कि समाज को मंदिरों के साथ में एक भोजनालय खोलना चाहिए, जो जैन समाज जब उनके घर में कोई बनाने वाली अशुद्ध में रहे तो वहां से टिफिन जाना चाहिए, ये व्यवस्था होना चाहिए। जयपुर में है, जौहरी बाजार में एक बाहुबली कॉलोनी में। मैं कहता हूं बहुत बड़ी अशुद्धि है। अभी इसका मनोविज्ञान जब मैंने पढ़ा, डॉक्टरों से पूछा, मुनि महाराज के लिए अंतराय करने की बात कही। स्वयं का ब्लेड यदि 4 अंगुल से ज्यादा ब्लेड दिख जाता है तो मुनिराज देखने मात्र से अंतराय करते हैं, देखने मात्र से यदि दिख जाए तो अन्न जल का त्याग कर देते हैं। वही स्थिति है, प्रकृति की है, ठीक है, लेकिन प्रकृति के द्वारा दिए हुए कार्य सभी शुद्ध हैं ऐसी तो बात नहीं कह सकते। प्रकृति तो मलमूत्र भी देती है, वो तो प्रकृति का कार्य है, लेकिन मलमूत्र का ये थोड़ी अर्थ है कि हम उसको छू करके भी कुछ करते जाएं। कई लोग आजकल आधुनिक लोग कहने लगे अरे महाराज ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो हम कहें नेचुरल प्रोसेस तो मलमूत्र भी है, तो वो भी चौके में करने लग जाओ, कहीं भी करो, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस होने का अर्थ ये नहीं है कि हम व्यवस्थाओं को तोड़ दें, उसकी व्यवस्था बनाना चाहिए, लेकिन लोग इसकी व्यवस्था न बना करके छूट लेते जा रहे। तो दूसरा उपाय ये है, चलो ये तुम्हारी मजबूरी है भोजन की, लेकिन कम से कम ऐसी महिलाओं के लिए आप स्पर्श तो ना करें, स्पर्श दोष से तो बचे। लेकिन आप लोग तो इतना गंदा कार्य हो गया, आप सारी शॉपिंग करने जाते हैं, शादी ब्याह बारात में जाएंगे, सब कार्यों में जाने लगे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे से प्रश्न किए इसलिए मुझे मालूम है, आजकल सब कार्यों में क्या अशुद्ध के समय 3 दिन तक महिलाएं बाजार नहीं जाती? शेयर करना थोड़ा मुझे। शॉपिंग नहीं करती? शादी विवाह में हाँ कहते जाओ, नहीं तो फिर हम आयोग बना के शोध कराएंगे। ये बहुत, एक महिला का किसी की भी शादी विवाह में जाना और लड़के लड़की की जिंदगी को बर्बाद करना है।